चलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी ऐसी चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे पिछले वीडियो में पूछा था कि एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि होमवर्क मैंने आप सबको दिया था कि आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना था। क्या था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कब हराया था, कौन से युद्ध में? तो उसका आंसर क्या है? बहुत सारे लोगों ने दिया उसका आंसर, लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ कि उसका आंसर जो है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में हराया था। कौन सा? तराई तराइन ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। 1191 ईस्वी में, ठीक है। कौन हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान किसको? मोहम्मद गौरी को। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो क्लास को लाइक कर लेंगे, वीडियो या क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और एक प्यारा सा कमेंट करते रहना है, ठीक है। कमेंट करना है, और जो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, होमवर्क देते हैं, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में किया करिए जरूर, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है और क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। किसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अपना जो है अभिलेख जारी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ डेमेट्रियस ने, या फिर हो जाएगा कनिष्क ने, या फिर हो जाएगा कि मिनांडर ने, या फिर हो जाएगा रुद्र दामन ने। किसने अपना जो है संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे यहाँ पे संस्कृत भाषा में सबसे पहले जारी करने वाला कौन था सर्वप्रथम? तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्र दामन। कौन? रुद्र दामन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। जो क्लास लेकर आ रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, 2025 के एग्जाम के लिए एकदम पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में कनिष्क, सेकंड में दिया हुआ कि जो कि कुजुल कड़फिसर, या फिर हो जाएगा भीम द्वितीय, या फिर हो जाएगा तो यहाँ पे वासुदेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसर जो है कुषाण वंश का संस्थापक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक सोने के सिक्का जारी किसने किया था? सर्वाधिक पूछा गया, ठीक है। सर्वाधिक और सोने का सिक्का जारी कौन किया था और सर्वाधिक कौन किया था, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक पूछा गया है कि सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाणों ने, गुप्तों ने, या शकों ने, या फिर हो जाएगा सातवाहनों ने। किसने जारी किया था सबसे ज्यादा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुप्त वंशों ने, ठीक है। गुप्त वंशों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्का जारी किया था। और शिस्सा का सिक्का किसने जारी किया था? तो शिष्य का सिक्का जो जारी किया था, शिस्सा का सिक्का किसने जारी किया था? तो सातवाहनों ने, ठीक है। चलिए राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है। इसमें तीन क्वेश्चन आते हैं, ये आप सबको ध्यान रखना होगा बारीकी से, ठीक है। सोने के सिक्का, ठीक है, ठीक है, सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का। यही आप सबको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन में क्या कहते हैं? शकों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, या फिर सातवाहनों ने। किसने किया था सर्वाधिक, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो इसमें शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया था कुषाणों ने जारी किया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक बोलेगा तो गुप्त हो जाएगा, और शुद्ध सर्वाधिक बोलेगा तो यहाँ पे कुषाण हो जाएगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय का सपना संस्थापक कौन है? कहाँ का? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में कुमारगुप्त, सेकंड में दिया हुआ कुमारगुप्त प्रथम, सेकंड में दिया हुआ कुमारगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा गया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई
किस काल में बाल विवाह की, ठीक है, बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुआ, ये पूछा गया। ठीक है, आरंभ हुआ है बाल विवाह। तो ऑप्शन में दिया गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर सातवाहन काल में, या फिर हो जाएगा मौर्य काल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, कुषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में पूछा गया कि प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं, सिक्के कहलाते हैं कौन सा, प्राचीनतम। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पर्ण सिक्के, या फिर हो जाएगा कसाणे, जो कि कसाण पर सिक्के, या फिर आरहत सिक्के, या फिर हो जाएगा दीनार सिक्के। तो यहाँ पे हमारा सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के को सबसे प्राचीनतम सिक्के कहा जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है किस काल में हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन में कुषाण काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में, या फिर हो जाएगा सातवाहन काल में। किस काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया। जीर्णोद्धार मतलब कि दोबारा शोध चालू किसने कराया था, किसको, सुदर्शन झील को। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्कंदगुप्त ने, या फिर रुद्रदामन ने, या फिर मिनांडर ने, या फिर खारवेल ने, किसने किया था। तो यहाँ पे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि रुद्रदामन ने। ठीक है, रुद्रदामन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। नंबर में हमसे पूछा गया है कि 10वें नंबर क्वेश्चन में कि सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया, कराया। ठीक है, आरंभ कराया। ऑप्शन में क्या दिया, हर्ष ने, या फिर अशोक ने, या फिर फायान ने, या फिर हो जाएगा कनिष्क ने। किसने सिल्क मार्ग को आरंभ किया, करवाया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसने सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आप सबके लिए होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आप सबको कमेंट में बताना है। ठीक है, होमवर्क बता देता हूँ आपको कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आंसर करना ही करना है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा जो क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए देता हूं जो कि आपको बताना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बताना है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया और कब हराया। ठीक है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि मैं किसी का कमेंट पढ़ता नहीं, कमेंट सबका पढ़ता हूँ। जो लोग आंसर सही करेंगे उनको मैं कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।